हट जा, ठीक है। चलो तो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला ना। देखो मिरर फॉर्मूला सबको याद है, बहुत बार बताए यहाँ पर। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर मिरर फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u डिवाइडेड बाय 1/f, सबको याद है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके साथ एक फॉर्मूला हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन का, m बराबर होता है -v/u, और दूसरा एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है m इज इक्वल टू hi/ho, ठीक है यहाँ तक। और उसके साथ हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसमें hi क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, ho क्या होता है तुम्हारा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और भी तुम्हारा क्या होता है बोलेंगे पोजीशन, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जितने भी हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग ले रहे होते हैं, ये सारे के सारा डिस्टेंस हम लोग लेते हैं पोल से, ठीक है। पोल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इट इज द पोल ऑफ मिरर, फोकस ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ साइन कन्वेंशन हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे P से F का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे, जबकि P से C तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू R/2 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 36 सेंटीमीटर in front of the concave mirror, यानी जितने हमारे पास गिवन डेटा है वो सारा हम लोग यहां से एक साथ ले लेंगे, ठीक है। मतलब डेटा हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको ले लेंगे 36 सेंटीमीटर, ये भी हम लोग पहले से यहाँ पे लेंगे डेटा। उसके बाद हमारे पास मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। मिरर का आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें मिरर नहीं पता होगा तो साइन कन्वेंशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसी में एक हमारे पास एक और मिरर आता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा देखो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारा क्या होता है, पोल इस प्रकार से, फोकस C तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की अगर बात करोगे तो पोल से राइट साइड में सारे डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन सारे मिरर्स के लिए और सारे लेंस के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डेटा गिवन जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसमें क्या गिवन हमारे पास है, देखो 10 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है, किसका लेंथ है, ऑब्जेक्ट का, यानी हमारे पास गिवन है HO गिवन है +10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे। U इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, U हमेशा क्या होगा, माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यही होता है। तो माइनस में आ गया -36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना गिवन है बोलो, तो बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R कितना है बोलो, माइनस में 40 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन डेटा है, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन निकालना है, यानी कि भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, भी। उसके साथ फाइंड द नेचर, इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, है ना, ये पता करेंगे। और साथ ही साथ हमें निकालना है साइज, यानी मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू में बताता है कि साइज ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट की तुलना में साइज कितना छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इतना डेटा लिखने के बाद, देखो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना होगा तो विथ प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे।
यानी हमारे पास HO क्या है, तो बोलेंगे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पूरा लैंग्वेज हम लोग को देना होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग साथ में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। जैसे हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करोगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब ये सारे गिवन वैल्यू जो हम लोग को यहाँ से मिल रहा है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमेशा हमारे पास फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस में लेंगे, ठीक है। आर भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे तो v का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा 1/v इज इक्वल टू f का वैल्यू कितना है, देखो f का वैल्यू हमारे पास -20, तो यहाँ पर ले लेना है -20। u का वैल्यू कितना हमारे पास है 36, u का वैल्यू 36, तो यहाँ पे ले लेंगे 36, लेकिन निगेटिव वैल्यू है। अगर इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखना, पहले माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक स्टेप में दिखा देंगे हम लोग इसको, प्लस 1/36, 1/36। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 36 हमारे पास है, 20 है, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आना चाहिए, तो हम लोग रफ में कर सकते हैं एलसीएम, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 36, 4 के टेबल में देखो 5, 4 के टेबल में 9, एलसीएम कितना आना चाहिए बोलो तो 180 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 180, ठीक है। तो यहां पे ले लेते हैं 180। अब अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। और 36 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में कटेगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब यहां पे देखोगे 1/v का वैल्यू, 1/v माइनस में कितना आ जाएगा बोलो 4, माइनस में कितना आएगा 4, और ये हमारे पास कितना है बोलो 180, -9 प्लस 5 कितना आ जाएगा बोलो। अब कैंसिल करेंगे यहां से, कितना बार में कटेगा बोलो, तो माइनस में कटेगा तुम्हारा ये 45, कितना हो जाएगा 45, यानी v का वैल्यू कितना आएगा -45 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। 45 तुम्हारा क्या है, तो बोलेंगे पोजीशन है, किसका पोजीशन है, तो बोलेंगे इमेज का पोजीशन है, ठीक है। देखो माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन हम लोग को ये दिखाएगा यहाँ पर कि हम लोग जो यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ठीक है। माइनस साइन का मतलब है कि हमारे पास रे डायग्राम में जो वैल्यू हमारे पास गिवन होगा वो किस साइड में बनेगा। ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू हम लोग को चेक करना है, तो v माइनस में, v माइनस का मतलब क्या होता है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहां पे वैल्यू आएगा बोलो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आएगा। यानी हमारे पास पोल यहां पर है, ये हमारे पास फोकस है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो फोकल लेंथ का वैल्यू कितना था 20 था, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमारा है ये कितना दिया है बोलो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो u का वैल्यू कितना है 36 है, u का वैल्यू कितना है 36। तो अगर ये वैल्यू तुम्हारा p से लेकर f तक 20 है तो f से लेकर c तक भी 20 होगा, 20 20 40 हो जाएगा ना। लेकिन u का पोजीशन क्या है 36 है ना, यानी इन बिटवीन, कहीं पे भी इन बिटवीन इधर पे होगा कि नहीं। ये हमारे पास अगर मान लो 40c पर है तो c से पहले कितना होगा 36 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 36, तो u का पोजीशन हमारा कितना हो गया बोलो 36 सेंटीमीटर। अब भी अगर देखोगे तो भी हमारे पास कितना आया है बोलो, भी कितना आया हुआ है 45, भी कितना है 45। तो अगर यहां से देखोगे 20 सेंटीमीटर, f से c देखोगे 20 सेंटीमीटर, यानी टोटल 40 सेंटीमीटर हो गया है। अब 45 का मतलब क्या, 40 से बाहर आएगा, 45 का मतलब क्या होगा 40 से बाहर, तो इमेज कहीं हमारे पास यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। तो v का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा बोलो 45 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये बात सबको समझ में आ गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, यूजिंग
मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। जैसे हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का यूज करोगे तो हम लोग को यहां पर यूज करना होगा m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। v का वैल्यू बोलो कितना होगा, v का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलेंगे -45, ये हो गया -45, ठीक है। u का वैल्यू कितना बोलो, u का वैल्यू कितना -36, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला में था, ठीक है। देखो 9 का टेबल में कटेगा पूरा, तो 9 का टेबल में कितना बार में बोलो 5 बार में, और 9 का टेबल में कितना बार में 4 बार में। m का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास वैल्यू कैसे माइनस में ना आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ हमारे पास m इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, बोलो HI बाई HO, HI बाई HO। m का वैल्यू कितना बोलो 5/4। HI हमें नहीं पता है, HO का वैल्यू देखो कितना गिवन है, HO का वैल्यू कितना गिवन है प्लस में 10, कितना गिवन है प्लस में 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब इसको देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। HI का वैल्यू क्या होगा -50/4। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो HI कितना आ जाएगा बोलो माइनस में 12.5 सेंटीमीटर आएगा, माइनस में 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो HI हमारा निगेटिव का मतलब क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास साइज बन गया, ठीक है, ये हमारे पास साइज हो गया। अब ध्यान से देखोगे HO का वैल्यू कितना गिवन था 10 था, HO का वैल्यू कितना गिवन था 10, और HI का वैल्यू कितना आ गया 12.5, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो छोटा बनेगा, इमेज जो होगा बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। पोजीशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब पोजीशन साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां पे रखा गया है, बिटवीन C एंड F, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां पे देखोगे 45 का मतलब क्या है तुम्हारा बियॉन्ड C, बियॉन्ड C बनेगा ना, इट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग नेचर की बात करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, मिरर का नेचर क्या होगा, मिरर का नेचर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसे हम लोग को पता चलेगा नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड, तो देखोगे तुम यहां पर कि हमारे पास जो v का वैल्यू है वो भी देख पा रहे हो यहाँ पे माइनस में है, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे HI का वैल्यू देखो निगेटिव है, HI का वैल्यू निगेटिव का मतलब क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो इन्वर्टेड होगा, और जब इन्वर्टेड होता है तो रियल होता है। जब जब इन्वर्टेड होगा तब तब क्या होता है, रियल होता है। तो कहेंगे कि इसका जो नेचर आएगा वो क्या आएगा बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लो तुमसे डायग्राम भी अगर पूछ दिया जाएगा, है ना, तुमसे पूछ दिया जाएगा कि डायग्राम इसका बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम लोग रे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब देखो इसका रे डायग्राम क्लियर हम लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले रे डायग्राम के लिए हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये हमारे पास P है, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास C है। क्लियर। देखो कितना डिस्टेंस पे रखना है 36 में, तो हम लोग यहाँ पे 36 में रख दिए, ठीक है। ये हमारे पास देख लो बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। सबसे पहला रूल क्या होता है कि जब हमारे पास इंसिडेंट रे, ठीक है, जब हमारे पास इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो सबसे पहले कहां से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। सबसे पहले कहां से पास करेगा, फोकस से, मतलब ये जो लाइन होगा हमारा फोकस से पास करेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किसका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का। किसका पोजीशन है बोलो, ऑब्जेक्ट का। तो अब सेकेंड हम लोग रे खींचते हैं कहां से, सी से। कहां से खींचोगे, सी से, यानी ये लाइन हम लोग कहां से खींचेंगे, सी से। तो कहीं ना कहीं दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा क्या देगा बोलो, ये हमारा देगा पोजीशन ऑफ, बोलो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। और ये हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो अगर हमसे पूछा जाएगा पोजीशन कहां पर रखा गया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलना है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पे बन रहा है, तो बोलेंगे बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है बोलो, तो बोलना है बियॉन्ड सी। कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। क्लियर है यहां तक? तो ये कंप्लीट हमारे पास जब रे डायग्राम बनेगा तो हमारे पास 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल्स में हमारे पास 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर कंप्लीट सारा सही बन गया तो प्लस में 2 मार्क्स कहां पे मिलेगा, रे डायग्राम में मिलेगा। तो ये दोनों पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर जो क्वेश्चन आता है टोटल 3 पैटर्न में क्वेश्चन आता है। पहला पैटर्न ऐसा होता है कि विदाउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, पहला पैटर्न होता है विदाउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, रे डायग्राम। सिर्फ क्या आता है बोलो, रे डायग्राम। और सेकंड पैटर्न क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बोलो, न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, और थर्ड पैटर्न में क्या होता है, दोनों आएगा, यानी रे डायग्राम भी आ सकता है प्लस में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगर सिर्फ हमारे पास रे डायग्राम आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आता है, सिर्फ अगर न्यूमेरिकल आता है तो 3 मार्क्स के लिए आता है, और अगर मान लो दोनों साथ में आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आता है। यानी इससे 3 पैटर्न पे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो इसके साथ एक चीज यहां पे हम लोग साथ में रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग कोई भी अगर मान लो फिगर यहां पे ड्रॉ करते हैं तो हम लोग का सारा पोजीशन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इमेज जब हम लोग को देखना है फॉर्मेशन, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां कहां पे होना चाहिए। तो टोटल हम लोग यहाँ पे केसेस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और ये रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एकदम ध्यान से इसको देख लोगे। ये हमारे पास कौन सा मिरर है बोलो, कौन सा मिरर है, तो बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बोलो, कॉनकेव मिरर है, हो जाएगा। अब यहां पे देखोगे ये हमारे पास जो पहला पोजीशन होता है इसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम इन्फिनिटी लाइन से ड्रॉ करते हैं। पहला पोजीशन हमारे पास क्या हो सकता है बोलोगे, ये हमारे पास पहला पोजीशन हो सकता है। सेकेंड पोजीशन क्या हो सकता है बोलो, थर्ड पोजीशन कहां पे रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पोजीशन कहां पे होगा, सी और एफ के बीच में। अब फिफ्थ पोजीशन कहां होगा, फोकस पे। और सिक्स्थ पोजीशन कहां होगा, पी और एफ के बीच में। ठीक, पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकस, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है,